हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सीबर्ग उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतर तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उससे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। वंश की चाहत सिर्फ एक उम्मीद थी, न ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। वह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उसे यह हासिल ही करना है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिसन से मिला तो यह चाहत वंश के लिए नई थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी अच्छी थी। वो हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वह एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग वंश को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि वंश को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने को मौका मिला। असल में उन लोगों ने वंश को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर नहीं किया था। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी वंश को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। न ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वह एडिसन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था। वह अपने मन पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय को पार्टनर बन चुका था। वंश की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। वंश सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी। उससे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिससे वह पीछे पलट कर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी न हो गई और फिर वास्तविक रूप में दिखाई गई।
जब वह पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर में पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे। मैंने एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझेदार बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ काम करूँगा। अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी की तलाश करूँगा। बल्कि उसने यह बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूँ, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो आप कहेंगे। जब तक मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता, उसने यह नहीं बोला, अगर मैं एडिसन के इस संस्था में असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौके के तलाश करूँगा। उसने बोला, मुझे जिंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में भागीदार बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इस से हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध के क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों के साथ औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो ना, सारी नावें जल रही है। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं को नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने की नाव मिटा देना चाहिए। अंत में हुआ यूं कि जला देना चाहिए और लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देना चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन ही कुछ व्यवसायी शहर के एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे एक निर्णय ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश की किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो को शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उसने अपने साथी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी दफा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता था कि वह अन्य व्यवसायियों की तरह उसके साथ शामिल हो जाते।